हेलो एवरीवन, फिक्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 7 ठीक है मैथ पढ़ेंगे हम लोग। और मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे गुणनखंड, ठीक है। ये क्लास 8 का चैप्टर है 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि गुणनखंड है क्या, किसे कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये 6 है। अब हमें कह दिया जाए कि इस 6 का गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड कहते किसे हैं हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तो गुणनखंड मतलब कि वैसी जो भी संख्या जो मान लीजिए कि इस 6 को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। यानी वैसी संख्या जिससे कि 6 पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक ना, पूरा भाग लग जाए। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होता ही है, ठीक है, क्योंकि 1 से सारी संख्या डिवाइड होती है। उसके बाद देखिए ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 है ना। उसके बाद देखिए 3 से भी हो रहा है, ठीक, और 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, फिर ये अपने आप से दैट मीन्स कि 6 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यानी वैसी संख्याएं जिससे कि जो भी दिया हुआ संख्या है वो पूरा अगर डिवाइड हो जाता है ना, दैट मीन्स वो वाला जो संख्या होगा वो दिया हुआ संख्या का गुणनखंड है। तो ये हो गया गुणनखंड। अब हम लोग किसी भी संख्या के गुणनखंड आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए 18 है, हम 18 के बताएंगे तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 और उसके बाद 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज तो इसमें कॉमन है कि देखिए कोई भी संख्या दिया हुआ है ना, तो उसका सबसे पहला गुणनखंड तो 1 होगा, ठीक है। सबसे पहला कोई भी संख्या का गुणनखंड 1 होगा, ठीक है, ये कॉमन है। और उसके बाद जो भी संख्या है उसका जो लास्ट गुणनखंड होगा वो संख्या खुद ही होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये 6 से डिवाइड होने के बाद ऊपर का कोई भी संख्या से जो है ये डिवाइड नहीं होगा आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक, गुणनखंड को हमने जान लिया कि गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो ये था आपका गुणनखंड। अब हम देख पा रहे हैं कि गुणनखंड में यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे जो सम संख्याएं भी है गुणनखंड में, ठीक है। तो हमें अब जानना है अभाज्य गुणनखंड। ये तो हो गई बात गुणनखंड की। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब मान लीजिए जैसे 15 है, ठीक है, तो इसका वैसा कोई नंबर सोचना है जिससे जो संख्या जो हो उसका गुणनखंड भी हो और वो अभाज्य भी होने चाहिए। अब बात आती है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से, मान लो कि 5 है, ठीक है, 5 है, ये देखो 1 से तो डिवाइड होता ही है, इसके अलावा ये अपने आप यानी कि 5 से डिवाइड होता है, इसके बाद वो किसी भी और संख्या से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से 7 ये भी 1 से होता है और फिर 7 से होगा, बीच में और कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो वैसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है, तो वो संख्या जो है क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो अभी हमें अभाज्य गुणनखंड में बताना है वैसे ही नंबर्स को लेना है जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, वैसे वाले नंबर्स को लेना है और वो इसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 15 लिया है, ठीक है, तो 15 के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 जो है एक अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि ये 1 से डिवाइड है और अपने आप से है, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, है ना, 3 5 जा 15 वैसे भी होता ही है, तो 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 45 है ना, ये देखिए 5 और 4 9, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड है और फिर ये 5 से भी डिवाइड है ना, और फिर ऐसे तो देखिए ये 9 से भी डिवाइड है, 9 5 जा 45 होता है, लेकिन 9 जो है इसमें मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 9 मेरा अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी लगता है, 9 देखिए 1 से लगेगा और 3 से लगता है, उसके बाद 9 से लगता है, तो एक और अधिक संख्या आ रहा है ना, एक और अपने आप के अलावे भी एक और संख्या है जिससे ये डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको भाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हमने जान लिया कि क्या है,
ठीक है। अब हम लोग जो है ये तो आपके जूनियर क्लासेस में भी आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, पर मेनली जो हमें इसमें गुणनखंड पढ़ना है क्लास 8 में, ये हमारा है बीजीय व्यंजक का गुणनखंड, ठीक है। कि बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कैसे होंगे, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बीजीय व्यंजक के गुणनखंड देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 6xy और प्लस 3y, ठीक है। ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों हैं, तो इसलिए ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। एक्स वाई का टर्म जो होता है वो चर कहलाता है और जो नंबर होते हैं वो अचर होते हैं, ठीक है। तो चर और अचर से मिलकर के ही बीजीय व्यंजक बनता है। तो अब हमें इसका गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 6xy है ना, तो हमें देखना है कि ये कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे मल्टीप्लाई होकर के ये 6xy बना है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी संख्या हो सकती है, देखिए 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 × 3 करेंगे तो 6 मिलेगा हमें, ठीक है। यानी किन किन संख्याओं को गुना करके हमें ये मिलेगा, ये पूरा टर्म, ठीक है। तो 2 × 3 6 हो गया, फिर हमें इसमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके हमें 6xy मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। उसी तरह से अगर हम 3y का देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 × y, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, ठीक है। पर ये देखिए यहीं पर खत्म नहीं होगा, अब यहाँ पर होता है, ये तो हमने बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना सीख लिया, ठीक है। पर अब इसमें आपको मिलेगा एक सार्व गुणनखंड, ठीक है। सार्व का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब जो मान लीजिए 2 संख्या दी हुई है या फिर 3 संख्या दी हुई है, तो वो दोनों तीनों नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं सार्व गुणनखंड, ये आपके 6th क्लास में भी मिले होंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन और गुणनखंड का तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सार्व गुणनखंड क्या है, मान लीजिए कि 18 है और 9 है, ठीक है। 18 और 9 है, तो पहले हम लोग नंबर से देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान होगा समझने में, ठीक है। तो 18 और 9 में से अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 8 9 हो जाएगा, उसके बाद आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया आपका 18 का गुणनखंड। अब हम लोग 9 का देखते हैं, तो 1 हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा और उसके बाद जो है 9 हो जाएगा, बीच में और कोई संख्या से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के। तो अब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि 18 और 9 का हमें सार्व गुणनखंड बताना है, ठीक है। 18 और 9 का हमें सार्व गुणनखंड बताना है। तो सार्व कौन से हो जाएंगे, जो कि कॉमन होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सार्व गुणनखंड में हम लोग लिख सकते हैं 1 और 3, इसके क्या होंगे, सार्व गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सार्व गुणनखंड बताना। तो ये तो बात हो गई जब केवल डिजिट होंगे, जब नंबर होंगे सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन जब बीजीय व्यंजक होंगे तब फिर हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं उसको भी हमें। मैथ देखिए, अगर आप अच्छे से समझते हो ना तो मैथ बिल्कुल भी टेंशन नहीं है पढ़ने में, है ना। बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ कि मैथ जो है बहुत टफ लगता है, मतलब पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है जो कि उनको उठाना होता है। तो देखिए मैथ जो है नहीं समझने के बाद पहाड़ है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो फिर मैथ में कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, अगर मैथ आप समझ के पढ़ते हैं तो ठीक है। तो मैथ को हमें समझना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए अभी मैंने आपको गुणनखंड करना बताया है इसका, ठीक है। गुणनखंड हम लोग कैसे किया, तो 2 × 3 × x × y, ये हमारा 6x का xy का गुणनखंड हो गया, ठीक है। बीच में प्लस है, हमने भी यहाँ पे प्लस दे दिया। उसके बाद 3y है, तो 3 × y, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सार्व गुणनखंड निकालना है इसमें से, यानी कि जो दोनों में है, तो दोनों में क्या क्या है, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है और इस वाले में भी 3 है, इस 3 को बाहर कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो इस y को भी बाहर कर दीजिए। अब जो मटेरियल बचे हुए हैं उसको हम लोग अंदर डाल देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 और y को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, देखिए 2 बचे और x बच गए, है ना। दैट मीन्स कि इसमें से 2x बच गए। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए 3 और y थे और 3 और y को हमने बाहर निकाल दिया। तो फिर यहाँ पर क्या बचे, तो देखिए कोई भी संख्या जो होता है वो हमेशा
मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि 3y का 3y पूरा निकल गया, दैट मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो हमने 0 लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे तो 3y हमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3y अगर बाहर आ गया पूरा का पूरा तो हमें कुछ भी जब नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें उस जगह में 1 लिख देना है। तो ये हमारा हो गया सार्व और ये हो गया पूरा गुणनखंड, ठीक है। 6xy प्लस 3y का ये पूरा गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगर हमें सिर्फ सार्व गुणनखंड लिखने को कहा जाए तो उसका आंसर 3y हो जाएगा, यानी कि जो दोनों में निकलता है, ठीक है, जो दोनों में है वही सार्व होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3x y प्लस 2, ठीक है। तो ये है हमारा एक गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 3 है इंटू x है और गुणा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2, बस ये हो गए गुणनखंड, ठीक है। ये हो गए हमारे गुणनखंड, ठीक। अब इसी तरह से हमें कुछ और गुणनखंड देख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 10x प्लस 25xy, 10x प्लस 25xy, ठीक है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। हम कैसे करेंगे इसका गुणनखंड। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है बट थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 10x प्लस 25y है ना। देखिए ये 2 पार्ट्स दोनों बिल्कुल सेपरेट है ना। बीच में ये देखिए बिल्कुल दीवार है, ठीक है। ये प्लस क्या है, बीच में बिल्कुल दीवार है, ठीक है। दोनों आपस में सेपरेट है, ठीक है। मान लो कि ये 2 भाई है, ठीक है। 2 भाई है और दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, या फिर चलो जो भी है पार्टीशन हो गया दोनों में, ठीक ना। दोनों चाह रहा है कि हम अपना सेपरेट रहना है, मतलब आपस में मिल करके नहीं रहना है, ठीक है। तो दोनों सेपरेट हो गया। ये देखिए 10x भी अलग है और 25xy भी अलग है, लेकिन इन दोनों के साथ कोई ऐसा रिलेटिव भी है जो कि दोनों में है। तो हमें बस उसी को ढूंढना है यहाँ पे कि दोनों में कौन सा रिलेटिव है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई तो अलग हो गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भाई तो अलग हो गए, लेकिन अब मान लो अगर इन लोगों की बहन होती है तो फिर वो कहाँ जाएगी। मान लो बहन की शादी हो गया, ठीक है, बहन थी और क्या हो गया, उसका शादी हो गया, तो वो चलो ससुराल चली गई, ठीक है। दोनों भाई लड़े करके आपस में बंटवारा भी कर लिया, ठीक है। आपस में बंटवारा कर लिया, चलो घर में डाल दी बीच में दीवार और दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। अब सेपरेट जब हो गए तो बहन जो आएगी तो वो कहाँ जाएगी। अब ये बताओ, घर की तो इन्होंने पार्टीशन कर दी ना, तो बहन कहाँ जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा बहन आएगी तो बहन तो दोनों के पास जाएगी, भाई तो आखिर दोनों मतलब दोनों ही भाई उनके हैं, है ना। तो वो क्या करेगी, बारी बारी से दोनों के पास में जाएगी। तो यही है वो कॉमन बात, समझ में आया कि जो ये बहन है शादीशुदा, यही बहन जो है दोनों की कॉमन है। तो इस बहन को हमें यहाँ से ढूंढ करके उसको अलग निकालना है, ठीक है। बहुत टाइम रह लिया दोनों भाइयों के साथ में, अब क्या है ना, उनका विदाई का टाइम आ गया, तो चलो विदाई दे देते हैं उनको, ठीक है। विदाई कैसे देंगे, पहले बहन को ढूंढना पड़ेगा ना, बहन है कौन। तो देख सकते हैं हम लोग 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं, और क्या है, तो x इसमें है और x इसमें है। इसका मतलब इस वाले जो दोनों भाई थे इनकी बहन जो है वो 5x है, ये निकल गई बाहर, ठीक है। अब इनकी विदाई का टाइम आ गया है, चलो इनको विदा कर देते हैं, ठीक है। सीरियस मत लेना, थोड़ा फन के लिए है बस, और कुछ नहीं, समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलो ये अब देखो यहाँ पे जो बचे क्या बचेंगे, बहन बाहर निकल गई, दैट मीन्स भाई बचेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं भाई इसमें से कौन था। तो देखिए यहाँ पे 2 बचे हैं, 2 लिख दिया हमने, 2 थे 5 थे और x थी, तो 5x तो बहन थी बाहर निकल चुकी है, तो मतलब 2 इसका भाई था, 2 रह गया। और कौन रह गया, ये बीच में दीवार जो घर की थी ना, बंटवारा किया था दोनों ने, तो ये बीच की दीवार है, और फिर इधर वाला भाई भी तो बचेगा। इसमें से भी ये 5x बहन जो है
है, बाहर निकल के दोनों ने अब इसको विदाई दे दी है, ठीक है। कि बहन जाओ तुम अपने घर जाओ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो भारी बच गया वो 5 है और y है, ये बच गए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर की 5x और 2 + 5y, ठीक है। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। तो इस तरह से हमें है ना पढ़ाई को है ना थोड़ा एंटरटेन में लेना चाहिए, ठीक है। सीरियसली नहीं पढ़ना चाहिए। सीरियसली अगर आप पढ़ने लगो ना तो फिर पढ़ाई एकदम बिल्कुल मतलब किसी बर्डन से कम नहीं है, ठीक है। लगेगा सर पे किसी ने बोझा रख दिया बड़ा सा, तो इसलिए बस थोड़ी सी फन के लिए ये सब बातें हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी सी मतलब कि चीज़ें याद भी हो जाए, ठीक है ना। अब आप जब भी गुणनखंड का चैप्टर, जब भी इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप गुणनखंड पढ़ने बैठोगे तो ये सब बातें मेरी याद आएंगी, तो आपको मतलब पता लगेगा कि इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गई। तो इस तरह से हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब कि बहन को कैसे पहचानना है आप लोगों ने देख लिया ना। कॉमन जो निकलता है वो होती है बहन, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से बहन को निकालेंगे और उसके बाद दोनों भाइयों को सेपरेट कर देना है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड में। तो आपको इतनी ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये आज हमने 7.1 का चैप्टर जो है, जो भी इसकी बेसिक थी वो हमने इंट्रोडक्शन मतलब आज कर लिया हमने, ठीक है। और इसके जो अगर चैप्टर के सॉल्यूशन होंगे ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आज ये बस इंट्रोडक्शन था और सॉल्यूशन में डालूंगी पूरा 7.1 का फुल सॉल्यूशन की वीडियो में डालूंगी, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। बाकी अगर जो नहीं हो पाता है तो वो आप उस वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपने इसके पहले तक के चैप्टर्स यानी 6 चैप्टर तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके क्लास 8 मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। आप वहाँ से चेकआउट करें। इसके पीछे की सारी चैप्टर्स की वहाँ पे कराई हुई है सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर वाइज है, बिल्कुल, ठीक है ना। टेंशन की कोई बात नहीं है। और आप जो है ना अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हार्टली रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं, ठीक है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे और फिर 7.2 का चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। ये मेनली गुणनखंड का था और इसमें हम लोगों ने मेनली 7.1 के चैप्टर के जितने भी टाइप हो सकते थे वो हमने आज कर लिया, ठीक है। 7.2 के हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।